आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये इंटीजर्स ऑड होंगे। हम अपने जो फॉर्म्स हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5 इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। एज इक्वल टू 6q+1, एज इक्वल टू 6q+3 और एज इक्वल टू 6q+5। हमारे पास इक्वल डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम है ए इक्वल टू bq+r। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आती है 6 आती है। इसी प्रकार अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तभी भी b की वैल्यू 6 आती है, और इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो b की वैल्यू 6 आ जाती है। तो b की वैल्यू क्या चीज है पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि b क्या चीज है। b वो वैल्यू है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम में जिससे हम a को डिवाइड करते हैं। तो b की क्या इंपॉर्टेंस है पहले बताता हूँ मैं आपको। b की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल b की वैल्यू 2 है। b की वैल्यू 2 है। b से हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो कितने रिमाइंडर आते हैं और कितने फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनती है मैं पहले ही बता दूं। फॉर एग्जांपल 20 का 2 है। 2 से हमने 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास भागफल 1 आया और शेषफल कितना है 0 है। इसी तरह हमने 20 का 2 से 3 को डिवाइड किया तो भागफल 1 आया और रिमाइंडर 1 आया या शेषफल 1 आया। इसी प्रकार 4 को डिवाइड करेंगे तो भागफल 2 आया और रिमाइंडर 0 है। इस प्रकार आप इन तीनों से देखेंगे हम किसी भी इंटीजर को अगर 20 का 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएंगे 0 और 1। ओके, तो मीन्स 20 का 2 से हमारे पास 20 का 2 एक इंटीजर है जिससे हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आते हैं। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरे, अब हमारे पास b इक्वल 2 के लिए हम इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं। a इक्वल टू 2q+r हो गया। b की जगह हमने 2 रखा तो इक्वेशन क्या होगी a इक्वल 2q+r। अगर r की वैल्यू 0 रखी तो हमारा एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई a इक्वल 2q+0। अगर r की वैल्यू 1 रख देते हैं तो a इक्वल 2q+1। तो मीन्स हमारे पास दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन आई। तो b हमें क्या देता है? b हमें दो इन्फॉर्मेशन देता है। पहले इन्फॉर्मेशन हमें दिखाता है कि हमारे पास शेषफल कितने होंगे, और दूसरा हमें दिखाता है कि हमारे b इक्वल 2 है तो हमारे पास दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी। अब हमारे क्वेश्चन में b इक्वल टू वैल्यू 6 है तो हमारे पास 6 रिमाइंडर्स होंगे या 6 शेषफल होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और इसी प्रकार b इक्वल टू 6 है तो हमारी पहले इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्मूला क्या होगा a इक्वल टू 6q+r। हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी। r इक्वल टू 1 रखेंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी। r इक्वल टू 2 रखेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी। r इक्वल टू 3 रखेंगे तो फोर्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी। r इक्वल टू 4 रखेंगे तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी। एंड r इक्वल टू 5th रखेंगे तो सिक्स्थ फॉर्म। तो इस तरीके से अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम 6 से डिवाइड करेंगे या b इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 फॉर्म ऑफ इक्वेशन आएंगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें 6 जो फॉर्म ऑफ ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस को हमें ऑड प्रूफ करना है। हम किसी भी नंबर को ऑड कब कहते हैं? अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। 2 से डिवाइड नहीं होता कि मतलब उसमें, क्योंकि इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम हमारा टोटली इंटीजर के ऊपर वर्क कर रहा है तो हमें आउटपुट इंटीजर में चाहिए। मीन्स हमें डिवीजन करने के बाद कंप्लीटली इंटीजर मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमने पहले को डिवाइड किया तो ये इवन है क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड होगा। 6q+1 है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ मींस इसमें डेसिमल आ रहा तो मींस ऑड है। इसी प्रकार तीसरे को डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवाइड हो इवन हो गया। 6q+3 को हमने डिवाइड किया तो ऑड हो गई। इसी प्रकार 6q+4 कंप्लीटली डिवाइड इवन हो गया और लास्ट वाला डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड हो। तो इस प्रकार हमारे पास 6q+1, a इक्वल 6q+1, a इक्वल 6q+3 और a इक्वल 6q+5 ये 3 ऑड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी। इसके अलावा जो बची हुई है 6q+2 और 6q+4 इवन होगी।